हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कार ऑनलाइन क्लासेस पे। देखिए, आज हम आप लोगों को संस्कृत का जो फर्स्ट चैप्टर है मंगलम वो पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें 5 मंत्र संकलित किए गए हैं, उपनिषद से लिए गए हैं, उपनिषद के रूप में है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का शीर्षक का नाम है मंगलम। उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्र सिद्धांतान प्रकटयन्ति। मतलब उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग से दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट किया गया है। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। तो सभी जगह प्रभु की जो महिमा है वो प्रधान रूप में गाई गई है। सबसे पहले कौन होते हैं? प्रभु होते हैं। तेन परमात्मना जगत व्याप्त अनुशासितम च अस्ति। तेन परमात्मा मतलब उसी परमात्मा की वजह से हम लोग का जो ये जगत है वह व्याप्त और अनुशासित है। सर्वेशम तपसम परम लक्ष्य। सभी को तप से प्राप्त होते हैं। परम लक्ष्य है हम लोग का। क्या परम लक्ष्य है? तपस्या। तभी तो प्रभु हम लोग को प्राप्त होंगे। अस्मिन् पाठे परमात्म परा उपनिषदाम पदात्मका पंच मंत्रा संकलिता सन्ति। इस पाठ में प्रभु के लिए परमात्मा के विषय में उपनिषद से पद के रूप में 5 मंत्र संकलित किए गए हैं। चलिए पहला मंत्र पढ़ते हैं हम लोग। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखं तत्वं पुष्ण अपावृणु सत्य धर्मा दृष्टये। मतलब हिरण्मयेन पात्रेण सोने ऐसे पात्रों से। इसका अर्थ क्या हुआ? सोने से पात्रों से। पूरा अर्थ हम एक बार पढ़ते हैं फिर आप लोग को बताएंगे। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखं मतलब सत्य का जो मुख है वह सोने ऐसे पात्रों से ढका होता है। तत्वं पुष्ण अपावृणु सत्य धर्मा दृष्टये। इसलिए सत्य की प्राप्ति के लिए जो विद्वान लोग होते हैं वे अपने मुख से असत्य को हटा देते हैं। इस सोने ऐसे पात्र को हटा देते हैं जिससे हमें सत्य की प्राप्ति होगी। अगर हमें सत्य की प्राप्ति करनी है तो असत्य को अपने मुख से हटा देना है। चलिए अब हम लोग दूसरे श्लोक को पढ़ते हैं। अनुअन्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायां तम क्रतु पश्यति वीत्सोको धातु प्रसादात् महिमानम आत्मनः। देखिए, अनुअन्यान महतोमया छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी यह आत्मा मनुष्यों के हृदय रूपी गुफा में विराजमान रहती है। इसके रहस्य को जानने वाले शोक रहित हो जाते हैं, शोक से रहित हो जाते हैं और अपनी आत्मा के तरह ही दूसरे जीवों की आत्मा को देखते हैं। मतलब भेदभाव का उनके अंदर कोई भी अंश नहीं रहता है। हम लोग तीसरे श्लोक को पढ़ते हैं। सत्यमेव जयते नानृतम सत्यन पंथा वेत्तो देवयाना एन अक्रमन्ति ऋषियो ही आप काम यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। देखिए, सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही देवताओं का मार्ग विस्तार होता है। ऋषि मुनि सत्य की राह पर चलकर ही देवताओं को प्राप्त करते हैं। उनके लिए सत्य ही सबसे बड़ा भंडार है। तो चलिए अब हम लोग चौथे श्लोक को पढ़ते हैं जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यथा नदः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। देखिए, जिस प्रकार नदियां समुद्र में जाने के बाद अपने नाम और रूप से मुक्त हो जाती हैं, उसी प्रकार विद्वान जो हैं वे परम पिता परमेश्वर की शरण में जाने के बाद अपने नाम और रूप से मुक्त होकर दिव्यता को प्राप्त कर लेते हैं। हम लोग 5वें श्लोक को पढ़ते हैं जो कि श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। देखिए, वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्य वर्ण तमसः परस्तात् तम एव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यपन्था विदते ऐना। वेद, ये जो वेद है वे पुरुषों की महानता को उसी प्रकार उजागर करते हैं जैसे सूर्य का प्रकाश अंधकार को दूर करता है। तम एक विदित्वाति मृत्युमेति, वे इसको जानकर इसके रहस्य को जानकर मृत्यु से परे हो जाते हैं। नान्यपन्था विदते ऐना मतलब इसके अलावा कोई भी अन्य रास्ता नहीं है। तो अब हमारा यह चैप्टर समाप्त हुआ। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आपको अगर इस चैप्टर का नोट्स चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस नंबर पे जाके आप ग्रुप में जुड़िए और नोट्स को पाइए।